हर हर महादेव। संपूर्ण काशी के अंतर्गत ही वाराणसी अविमुक्त एवं अंतर्गृह क्षेत्र विद्यमान है, जो परिमाण में उत्तरोत्तर लघु आकार के एवं महात्म्य की दृष्टि से उत्तरोत्तर अधिक है। विभिन्न ग्रंथों में इनकी सीमा के संबंध में अनेक वचन मिलते हैं। इनमें पद्म पुराण के वचन प्रायः सर्वमान्य हैं। स्थान भाव से उन्हीं का सार हम आपको बतलाने जा रहे हैं। काशी क्षेत्र मध्यमेश्वर से देहली विनायक तक 5 कोस मानकर मध्यमेश्वर के चारों ओर वृत्ताकार काशी क्षेत्र है। वाराणसी क्षेत्र उत्तर में वरुणा नदी तक, दक्षिण में अस्सी नदी तक, पूर्व में गंगा मध्य तक, पश्चिम में पाशपाणी विनायक तक वाराणसी क्षेत्र है। अविमुक्त क्षेत्र, अविमुक्त क्षेत्र विशेष का परिणाम क्या है, इस विषय में शास्त्र वचन अत्यंत संश्लिष्ट हैं। कुछ स्थलों पर अंतर्गृह की सीमा को ही अविमुक्त सीमा बताने से क्षेत्र निर्धारण कठिन हो जाता है। तीर्थ चिंतामणिकार श्री वाचस्पति मिश्र, त्रिस्थली सेतुकार श्री नारायण भट्ट एवं काशी स्थित चंद्रिकाकार श्री सदाशिव प्रभृति सभी मान्य धर्मशास्त्रीय निबंधकारों ने भी इस विषय पर पर्याप्त मंथन किया है, जिसे विस्तार भय से यहाँ नहीं दिया जा रहा है। फिर भी उनके द्वारा अविमुक्त क्षेत्र के अंतर्गत अंतर्गृह को अवश्य मानना चाहिए। अर्थात काशी वाराणसी अविमुक्त तथा अंतर्गृह संज्ञक चारों क्षेत्र क्रमशः अपने से पहले वाले में क्षेत्र में अंतर्भूत है तथा उनका परिणाम उत्तरोत्तर अपने से पहले वाले क्षेत्र को अपेक्षा न्यून है। उल्लेखनीय है कि अविमुक्त क्षेत्र में मृत्यु होने से सान्निध्य मुक्ति प्राप्त होती है, जबकि अंतर्गृह में मृत्यु होने पर सायुज्य मुक्ति होती है। कृत्यकल्पतरु के अंतर्गत लिंग पुराण में वाराणसी महात्म्य में भी अविमुक्त क्षेत्र का विशिष्ट महात्म्य बताया गया है। भगवान शिव कहते हैं, हे महामुने, मैंने पूर्व में व्योम तंत्र में जिन तीर्थों का वर्णन किया था उन सब से बढ़कर अविमुक्त क्षेत्र है। मैंने समस्त तीर्थों को जिस स्थान में स्थापित किया है, हे मुने, मैं यहाँ सतत स्थित रहता हूँ। मैंने कभी भी इस स्थान का त्याग नहीं किया। यह सभी तीर्थों से युक्त, पुण्यप्रद, गुह्य से भी गुह्यतर तथा महान है। अविमुक्त परम क्षेत्र है। अविमुक्त क्षेत्र में परागति प्राप्त होती है, अविमुक्त क्षेत्र में परासिद्धि मिलती है और अविमुक्त क्षेत्र में परम पद प्राप्त होता है। भगवान शिव कहते हैं, मैंने इस सुंदर अविमुक्त क्षेत्र को प्राप्त कर इसे अपने गृह निवासी स्थान बनाया। मैंने कभी भी इसका त्याग नहीं किया, इसलिए इसे मुक्त कहा गया। वेदवादियों के द्वारा अवि शब्द से पाप कहा जाता है। हे वरवर्णी, यह क्षेत्र उस पाप से रहित है, इस प्रकार से यह विमुक्त कहा जाता है। अंतर्गृह क्षेत्र, सामान्यतया अंतर्गृह तात्पर्य विश्वेश्वर के अंतर्गृह से है। वैसे काशी के पुण्य भूमि में 3 अंतर्गृह क्षेत्र हैं। प्रथम विश्वेश्वर अंतर्गृह, द्वितीय केदारेश्वर अंतर्गृह एवं तृतीय ओमकारेश्वर अंतर्गृह। इन तीनों अंतर्गृह के क्षेत्रों की सीमाएं कुछ इस प्रकार हैं। पूर्व में मणिकर्णिकेश्वर, दक्षिण में ब्रह्मेश्वर, पश्चिम में गोकर्णेश्वर तथा उत्तर में भारभूतेश्वर। इनके मध्य का क्षेत्र अविमुक्त क्षेत्र है, अत्यंत श्रेष्ठ और महान फल देने वाला भी है। पश्चिम में गोकर्णेश्वर, उत्तर में भारभूतेश्वर, दक्षिण में ब्रह्मभूतेश्वर तथा पूर्व में गंगा का मध्य भाग। इनके मध्य में विश्वंभर भगवान विश्वनाथ का भवन स्थित है। मणिकर्णिका हृदय में स्नान करके भगवान विश्वेश्वर का दर्शन कर इस क्षेत्र की प्रदक्षिणा करने से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पूर्व की और आधी गंगा तक, अग्निकोण में आधे कोस तक, दक्षिण में लोलार्क तक, नैऋत्य कोण में सब पापों का शमन करने वाले शंखोद्धार तक, पश्चिम में बैद्यनाथ तक और वायव्य में लक्ष्मी तीर्थ तक, उत्तर में शूलटंक तक और ईशान में आधे कोस तक काशी केदार क्षेत्र की सीमाएं जानी जाती हैं। पूर्व में गंगा ईशान कोण में आदि केशव, अग्निकोण में कपिलेश्वर ईशान और अग्नि मध्य में मच्छोदरी और नैऋत्य कोण में गंगेश्वर, पश्चिम में नागकुंड, वायव्य कोण में शैलेश्वर, उत्तर में वरुणा नदी, इनके मध्य में ओमकारेश्वर स्थित है।
चारों युग में काशी के 4 रूप कहे गए हैं। सतयुग में त्रिशूलाकार स्कंद पुराण के अनुसार, अब ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार छत्राकार, त्रेता युग में स्कंद पुराण के अनुसार चक्राकार और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार दंडाकार, द्वापर युग में रथाकार और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार लिंगाकार, कलयुग में स्कंद पुराण के अनुसार शंखाकार और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार त्रिकोण पिंडाकार। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। धन्यवाद।